दो बॉडीज है हैविंग इक्वल मास m। तो फर्स्ट बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है v एंड सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है 2v। अब इन्होंने कहा है कि आपको रेशो निकालनी है दोनों काइनेटिक एनर्जीज की। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वेयर एंड सेकेंड का होगा आपका 1/2 m v2 स्क्वेयर। ठीक है, v1 की वैल्यू क्या है, v कर दो पुट m v स्क्वेयर एंड यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये 1/2 m v2 की वैल्यू है 2v स्क्वेयर। ठीक है, जब इसको ओपन करोगे आप ये बनेगा 1/2 m, इसको ओपन करोगे ये बनेगा 4v स्क्वेयर और यहाँ पे बनेगा 1/2 mv स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी रेशो निकालनी है। डिवाइड कर दो फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट। 2 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर अपॉन, इसको यहाँ पे ले आओ 1/2 m 4v स्क्वेयर। 1/2 mv स्क्वेयर कैंसिल, 1/2 mv स्क्वेयर कैंसिल। आपकी रेशो क्या आई, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/4 और यू कैन से दैट 1:4 इज द आंसर। ठीक है, 1:4 क्या आ गई इनकी सॉरी आंसर आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है, उसमें किसी बॉडी में एनर्जी होती है जब ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। जैसे कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है, कोई मैन रनिंग कर रहा है, तो उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में चल रहा है उस टाइम, है ना। तो नेक्स्ट है आपका अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी गो ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। देखो बच्चे क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, ये एक बॉडी है, आपने क्या किया, इसको ऊपर थ्रोन किया वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका। तो आपको पता है कि जैसे ऊपर मतलब हाई हाइट पे जाती है तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो वो डिक्रीज 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 होती जा रही है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, पूछ रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जब उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। क्या होगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, क्या होगा आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, 1/2 mv स्क्वेयर पे, मतलब वेलोसिटी पे भी वो डिपेंड करती है। जब वेलोसिटी ही जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। इसका क्या आंसर है कि आपको पता है कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी। सो therefore when the velocity is zero, then kinetic energy automatically becomes zero. So therefore whenever a body is thrown vertically upward, the kinetic energy become zero. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है बच्चे आपका a horse and a dog are running with the same speed। क्या दिया उन्होंने, उन्होंने कहा एक हॉर्स है और एक आपका डॉग है। ठीक है, ये दो एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड के साथ रन कर रहे हैं। ठीक है, दौड़ रहे हैं सेम स्पीड के साथ। अब कह रहे हैं कि अगर हॉर्स का वेट 10 टाइम्स है किससे, डॉग से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की कितनी रेशियो होगी। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड हम रखते हैं इसकी v, स्पीड ऑफ हॉर्स किसके बराबर है, स्पीड ऑफ डॉग के, विच इज v। क्लियर। अब डॉग का जो वेट है, क्या कहा था, हॉर्स का वेट 10 टाइम्स है डॉग से, तो अगर डॉग का वेट जो है
वो आपका m है, तो हॉर्स का वेट कितना होगा? हॉर्स का वेट कितना होगा? 10m। ठीक है, अब पहले अपने काइनेटिक एनर्जी निकालो फर्स्ट की। किसकी? ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम पहले निकालेंगे फॉर डॉग। डॉग के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। v तो सेम है, तो m भी बिल्कुल सेम है। अब सेकंड निकालते हैं फॉर हॉर्स। जब हम हॉर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो होगा 1/2 mv²। तो v वेलोसिटी तो सेम है, स्पीड सेम है, तो जो आपकी 10m जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 10m वो रहेगा 1/2 इंटू 10mv²। ठीक है, अब इनकी रेशो निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा? 1/2 mv² अपॉन 1/2 10mv²। 1/2 mv², 1/2 mv² कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया? बाकी जो बचा आपका ये क्या है आपका? 1/10 आपका क्या आया बच्चे? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, चाहे हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू द चेंज इन शेप। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है? जब आपकी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है या फिर उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर, वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर। ठीक है, पोजीशन भी चेंज हो रही है एंड उनकी शेप भी चेंज होती है उसमें, तो वो किसकी एग्जांपल है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। एंड वी नो दैट योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, दैट इज मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड योर हाइट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चे, मैंने बहुत बार आपको ये डिस्कस कर दिया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है इज दैट एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, और यू कैन से द चेंज इन पोजिशन। जब चेंज इन पोजिशन होगा तब आप बोलोगे उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब चेंज इन शेप होगा तब आप उसको बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब उसकी शेप चेंज होती है और जब पोजीशन चेंज होती है तब आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? तो यही था कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी दो होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल फिर से यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, कौन सी एनर्जी आपकी? एक आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड योर सेकंड इज इलास्टिक
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड योर सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए ये उसकी पोजीशन, तो उसको आप उस टाइम जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी उसमें जो एनर्जी होगी उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाइल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द चेंज इन शेप एंड ड्यू टू द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे स्टोरिंग ऑफ वाटर इन ओवर, जो आपके घरों के ऊपर टैंक होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है ग्रेविटी। तो बच्चे जो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी की वजह से जो आपकी एनर्जी होती है उसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, ठीक है। आपके जो घरों के ऊपर वाटर टैंक रखा होता है, एक तो वो क्या है अबव द ग्राउंड है, ठीक है, अबव द ग्राउंड है, तो उसमें क्या है आपकी पोजीशन, है ना, पोजीशन उसकी क्या है अबव द ग्राउंड, तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होगी किसमें आपके ओवरहेड टैंक में, वो कौन सी एनर्जी है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओवरहेड टैंक, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, ओवरहेड टैंक विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाइल जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो उस टाइम जो एनर्जी होगी वो है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड की जब स्ट्रेचिंग करते हैं उसको आप क्या बोलते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इफ 784 जूल बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कि आपको यहाँ पे हाइट निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको आप कह सकते हैं कि वर्क डन जितना हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 784 जूल, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है 20 kg और कहा है कि आपको हाइट कैलकुलेट करनी है एंड वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। वर्क डन इज 784, m is 20 and acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू निकालोगे 784 अपॉन 20 इंटू 9.8, तो इनको कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आता है कितना आएगा आपका 4 मीटर, ये क्या है आपकी हाइट है। चलिए इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या बताया हुआ है आपको, कहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक आदमी है, उन्होंने क्या किया है 784 जूल का वर्क डन किया। कब? जब उन्होंने 20 किलो वेट को जो है वो लिफ्ट किया, ठीक है, 20 किलो वेट उठाया। कितना वर्क डन हुआ उनकी बॉडी में 784 जूल्स, ठीक है, 784 जूल्स वर्क डन हुआ। और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8। अगर कहीं पे आपको जी की वैल्यू नहीं दी जाती है तो आपने वो ले लेनी है कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको जी की वैल्यू गिवन नहीं दी होगी तो आपने इस वैल्यू को यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? वर्क डन दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, आपको कहा है कि हाइट निकालो एंड वी नो दैट वर्क डन जब होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही वर्क डन हो रहा है, तो वो होता है आपका एम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच हाइट, ठीक है। तो आपका वर्क डन की वैल्यू दी हुई है दैट इज 784, मास इज 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, ठीक है, एंड एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एच की वैल्यू होगी आपकी, एच को यहीं पर रखो 784 के नीचे, ये दोनों मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को आप नोट कर लो और इन दोनों को डिवाइड करके देख लो।
आपकी जो हाइट है वो कितनी निकलेगी, 4 मीटर। ठीक है बच्चे, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।